Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो 14th मार्च को आपका एग्जाम है और सिटी इंटीमेशन जो है आपका आ चुका है। आप लोगों को पता होगा और आप जो फिजिक्स का एग्जाम दे रहा है एटलीस्ट उन्होंने ये चेक कर लिया होगा। इवन 15th ऑफ मार्च तक के जो भी एग्जाम है उनके सिटी इंटीमेशंस वगैरह सब आ चुके हैं। तो यदि आप लोगों ने अभी तक भी कुछ अपना सिटी इंटीमेशन चेक नहीं किया है तो वो सिटी इंटीमेशन चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा आज का जो लेक्चर है पीवाईक्यू सीरीज का उसमें हम सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स एंड ऑसिलेशन और आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे 2023 के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। वेव ऑप्टिक्स और ऑसिलेशन में ऑप्टिक्स के अंदर काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है और अगर इस पूरे सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो लगभग 10 एवरेज क्वेश्चन पकड़ के चलो तो 10 क्वेश्चन तक इस सब्जेक्ट से आते हैं। इसमें से ऑप्टिक्स के क्वेश्चन आपको करीबन 5 क्वेश्चन ऑप्टिक्स के मिलेंगे। अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको ऑप्टिक्स के मिलेंगे। हालाँकि ऑप्टिक्स के क्वेश्चन थोड़े से समझने में टफ लगते हैं कि इसमें कौन-सा फ़ॉर्मूला लगेगा। फिर भी अगर मैं 5 से 6 क्वेश्चन की बात करूँ तो उसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं 2-3 ऐसे होते हैं जो समझ में आ जाते हैं, हो जाते हैं। ना? तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है अगर नहीं हो रहा है ऑप्टिक्स के क्वेश्चन तो वो सबके साथ ही सीन रहता है। तो ऑप्टिक्स के फ़ॉर्मूला जितने याद हो सके वो कर लेना, वो ज़्यादा बेटर होगा और जो वेव्स की मैं बात करूँ तो वहाँ से लिसाजू फिगर के जो क्वेश्चन्स हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके अलावा फेज़ वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी के क्वेश्चन्स ज़्यादा बनते हैं। तो आज का लेक्चर कंटिन्यू करें उसके पहले सबसे पहले तो आप सभी जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, है ना? और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूईटी पीजी एग्ज़ाम की। जिन लोगों को टेस्ट सीरीज़ जॉइन करनी है वो ये लीडर टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर सकता है जिसके अंदर आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट अवेलेबल होंगे, 10 सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट अवेलेबल होंगे, वीडियो सॉल्यूशंस हैं। ये जो टेस्ट सीरीज़ की वैलिडिटी है 15 अप्रैल 2014 तक रहने वाली है ताकि आप बाकी एग्ज़ाम लाइक जामिया का एग्ज़ाम होने वाला है जो 27 अप्रैल को, वो भी आप दे सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपको गिवन है, उस क्वेश्चन में आपको बोला गया है द डिस्पर्शन रिलेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन अ प्लाज्मा इज़ गिवन बाय ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन है, सी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस ओमेगा पी स्क्वायर। अब जो सी और ओमेगा पी है वो कांस्टेंट है। ग्रुप वेलोसिटी पूछी है हमें। तो सबसे पहले तो इसको ऐसे लिख लो ओमेगा इक्वल्स टू सी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस ओमेगा पी स्क्वायर। अब यहाँ से ग्रुप वेलोसिटी जो है वीजी वो बराबर होती है डी ओमेगा अपॉन डी के। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा 1/2 और ये बनेगा सी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस ओमेगा पी स्क्वायर। तो ऊपर अब बन जाएगा क्या सी स्क्वायर और उसका क्या बनेगा 2 के। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा वीजी इक्वल्स टू सी स्क्वायर और के, ये तो के रह जाएगा क्योंकि 2 क्या आएगा? अपॉन ये क्या बनेगा? ये बनेगा सी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस ओमेगा पी स्क्वायर। तो ये किसके बराबर है? ये बराबर है 1 अपॉन ये ओमेगा के बराबर है। तो यहाँ से हमने लिख दिया वीजी इक्वल्स टू सी स्क्वायर के अपॉन ओमेगा। ओमेगा अपॉन के वो बराबर होता है फेज वेलोसिटी के। तो उसका रिवर्स लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन वीपी। तो यहाँ से वीजी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया किसके? फेज वेलोसिटी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फेज वेलोसिटी। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इन दोनों में रिलेशन यही बनता है। फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में सीधा-सीधा यही रिलेशन बन सकता है। अगर आपको पता था तो ये डायरेक्ट आप वैसे सीधा भी कर सकते थे। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। If I naught is the intensity of principal maxima in a single slit diffraction pattern, then what will be the intensity when the slit width? देखो इंटेंसिटी जो है वो स्लिट विड्थ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो आई 1 अपॉन आई नॉट इक्वल्स टू ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो स्लिट विड्थ को क्या कर दिया? डबल कर दिया। तो ये हो जाएगा 4। तो आई प्राइम इक्वल्स टू हो जाएगा 4 आई नॉट। आंसर इसका आ जाएगा 4 आई नॉट यानी कि फोर्थ ऑप्शन। If two simple harmonic waves having angular frequency, अब देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी है तो ओमेगा 1 की वैल्यू है 440 रेडियन पर सेकंड। तो ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई एफ। तो यहाँ से आप बना लो एफ। एफ की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो एफ वन बन जाएगा कितना? 440 अपॉन 2 पाई। सिमिलरली एफ टू की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 396 अपॉन 2 पाई। आपको निकालनी है बीट फ्रीक्वेंसी। तो बीट फ्रीक्वेंसी जो होगी
वो बराबर होगी F1 माइनस F2। तो ये हो जाएगा 440 माइनस 396 अपॉन 2 पाई। तो ये आएगा 44 अपॉन 2 पाई और 44 और 2 पाई, पाई को आप लिख दो 22 अपॉन 7, तो यहाँ से एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 7 बीट्स पर सेकेंड। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फिगर शोज Fraunhofer डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट इफ फर्स्ट मिनिमा इज ऑब्टेन्ड। देखो Fraunhofer डिफ्रैक्शन मिनिमा की कंडीशन है, तो E sin थीटा इक्वल्स टू होता है n लैम्डा। फर्स्ट मिनिमा है तो E sin थीटा की वैल्यू हुई लैम्डा। तो ये जो डिस्टेंस है ये है E। फर्स्ट और थर्ड के बीच में हमें पाथ डिफरेंस पूछा है, तो ये फर्स्ट रे है और ये थर्ड रे है और ये E है। तो इनका जो पाथ डिफरेंस बनेगा वो ऐसे ही तो बनेगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया ये, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये डिस्टेंस ये किसके बराबर होगी, पाथ डिफरेंस PD। और ये PD जो है किसके बराबर होता है, E sin थीटा। ये किसके बराबर होता है, E sin थीटा। और E sin थीटा की वैल्यू यहाँ पर किसके इक्वल है, लैम्डा। E sin थीटा किसके इक्वल है, लैम्डा। आंसर कितना आ जाएगा, लैम्डा। करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला देखो। सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ, ये हम पैटर्न बनाते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न, इस तरह से यहाँ पर बनती है सेंट्रल मैक्सिमा। और मिनिमा जो होती है, फर्स्ट मिनिमा और ये मैक्सिमा, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम एक्स कहते हैं। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं कि ई साइन थीटा इक्वल्स टू होता है एन लैम्डा। अगर एन की वैल्यू 1 लिख दो तो साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाता है लैम्डा अपॉन, साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाता है लैम्डा अपॉन ई। और ये साइन थीटा किसके बराबर भी होता है, एक्स अपॉन एफ। एफ को आप लिख सकते हो कैपिटल डी बी। डी मतलब स्क्रीन और जो स्लिट है, जो उसके बीच का स्क्रीन और जो स्लिट है उसके बीच की डिस्टेंस डी हो गई। तो एंगुलर के लिए इफ एंगल इज स्मॉल, एंगल इज स्मॉल, तो साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा को आप लिख सकते हो थीटा। तो यहाँ से बन जाएगा थीटा इक्वल्स टू लैम्डा ओवर ई। ई का मतलब है स्लिट विड्थ और एक्स ओवर डी। और ये सेंट्रल मैक्सिमा के केस में क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा के केस में, तो ये हो जाएगा 2 थीटा और सेंट्रल विड्थ, सेंट्रल मैक्सिमा। 2 थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 2 लैम्डा ओवर ई और ये हो जाएगा 2x ओवर डी। जो ये एंगुलर विड्थ है किस किस पर डिपेंड कर रही है, वेवलेंथ पर डिपेंड कर रही है ना। वेवलेंथ पर डिपेंड कर रही है, स्लिट की विड्थ पर डिपेंड कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड सोर्स यानी कि डी पर डिपेंड कर रही है। किस पर डिपेंड नहीं कर रही, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट से ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। व्हाट विल बी द सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्सेज फॉर्म्ड बाय बाइप्रिज्म। बाइप्रिज्म के केस में कोहेरेंट सोर्स इस तरह से बन रहे हैं, ये है सोर्स और यहाँ पर दो बनते हैं बाइ, वो कोहेरेंट सोर्स S1 S2। तो ये जो डिस्टेंस है उसको लिखा जाता है d/2 और इस तरह से एक एंगल फॉर्म होता है ना। ये डिस्टेंस को हम a मान लें, ये होता है डेविएशन एंगल। तो यहाँ से लिखा जाता है कि tan थीटा इक्वल्स टू d/2 और a। तो d की वैल्यू आती है 2a tan थीटा। फिर यहाँ से प्रिज्म एंगल का फॉर्मूला लगाकर फॉर्मूला बनाया जाता है और फॉर्मूला जो बनता है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, d इक्वल्स टू 2a और tan थीटा का फॉर्मूला बनता है म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा। अल्फा कौन सा एंगल होता है, जो ये एंगल आप बाइप्रिज्म बनाते हो इसमें ये जो बेस एंगल होता है ये अल्फा है। तो डी 2a, ए की जो वैल्यू है वो कितनी दी है, 0.10 मीटर, 0.10 मीटर, मीटर में ये है ना। और म्यू की वैल्यू कितनी है, 1.5 माइनस 1 और ये 2 डिग्री में। 2 डिग्री, डिग्री को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में। तो इसको आपको एमएम में कन्वर्ट करके आंसर निकालना है। तो इसको आंसर निकालोगे तो ये आएगा 3.5 mm, लगभग 3.48 आएगा। तो ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। लिसाजो फिगर्स में बी स्ट्रेट लाइन। देखो हमने दो लिसाजो फिगर्स होता क्या है, दो जो एसएचएम्स हैं, दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है जो, वो अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और सुपर इम्पोज करती हैं, तो जो फिगर्स बनते हैं उनको लिसाजो फिगर्स कहते हैं। यदि मैं एक रे को मान लूं ए साइन, एक वेव को मान लूं ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और दूसरी को मैं ऐसे लिख लूं y इक्वल्स टू बी साइन ओमेगा टी।
तो यहाँ पर अलग-अलग तरह की कंडीशंस बनती है। पहली कंडीशन है कि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और वो सुपर इम्पोज़ कर रही है। तो उसमें जब एंगल को अगर मैं पाई रख देता हूँ या 0 रख देता हूँ, पाई या 0, तो इन दोनों के बीच में जो कर्व बनता है एक्स और वाई के बीच में, अगर मैं 0 रख रहा हूँ 0 रख रहा हूँ तो इस तरह की लाइन बनती है और अगर मैं पाई रख रहा हूँ तो पाई रख रहा हूँ तो इस तरह की लाइन। यानी कि क्या बनता है स्ट्रेट लाइन बनती है। तो वो किसके केस में बनता है स्ट्रेट लाइन? वो 0 और पाई के केस में। जब पाथ डिफरेंस कितना हो पाथ, ये जो है ये क्या होता है पाथ डिफरेंस। ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। यहाँ पर बोला इन केस ऑफ बाइप्रिज्म द कोहेरेंट सोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। कोहेरेंट सोर्स मतलब ये रियल सोर्स होता है। तो यहाँ से दो सोर्स बनते हैं S1 और S2। यहाँ से लाइट निकलती है ऐसे और यहाँ पर लगा हुआ है प्रिज्म। तो इस प्रिज्म के ऊपर लाइट पड़ती है और ये इस तरह से इसके रिफ्रैक्शन से यहाँ पर दो सोर्स बनते हैं। तो ये किससे बनते हैं? रिफ्रैक्शन से बनते हैं। ठीक है? फिर लॉयड मिरर की बात करें तो लॉयड मिरर में एक मिरर ऐसे लगा हुआ है, यहाँ पर रियल सोर्स है, यहाँ से लाइट आती है, इस मिरर के ऊपर गिरती है, ऐसे गिरती है, फिर यहाँ से इसके रिफ्लेक्शन से यहाँ पर एक सोर्स बनता है। तो ये S1 है, ये S2 है, तो ये इसका इमेज बन रही है। और लोएड के केस में तो होता है रिफ्लेक्शन और जबकि डबल ये जो फ्रेनेल बाइप्रिज्म है, इसके केस में होता है रिफ्रैक्शन। स्टेटमेंट 1 भी ठीक है और स्टेटमेंट 2 भी एकदम करेक्ट है, तो दोनों ही एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Grating has 15 centimeter of E surface ruled with 6,000 lines per centimeter. तो E plus B की जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे हम 15 अपॉन 6,000 है ना 15 अपॉन 6,000 सेंटीमीटर है तो इसको कन्वर्ट कर लो मीटर में तो ये 10 पावर माइनस 2 लगा के। अब जो फॉर्मूला होता है इसका डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला होता है डी थीटा अपॉन डी लैम्ब्डा एन अपॉन ई प्लस बी और कॉस थीटा। एन कितना है फर्स्ट ऑर्डर है तो एन की वैल्यू डाल दो आप 1। ई प्लस बी की वैल्यू डालोगे 15 इंटू 10 पावर माइनस 2 अपॉन 6,000 और कॉस 60 डिग्री कितना हो जाएगा 1/2। तो ये बनेगा 6,000 ऊपर गया और 1/2 का 2 ऊपर आ गया, ये हो जाएगा 15 और यहाँ पर 10 पावर 2, तो ये बनेगा 800 और ये 00। तो इसमें आंसर में गड़बड़ है। अगर इसको मीटर में लिखोगे तो मीटर में तो ये आएगा 80,000 रेडियन पर मीटर अगर मीटर में, और अगर इसको सेंटीमीटर में लिखोगे तो 800 रेडियन पर सेंटीमीटर। तो इसमें आंसर में गड़बड़ है इस क्वेश्चन में ना। ये दोनों ऑप्शन है तो सही पर इनमें गड़बड़ है। तो ये एक तो आएगा 80,000 और एक आएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली ये सही कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। Lissajous figures of two rectangular SHM of equal frequency and phase difference π/2। अब अगर फेज डिफरेंस अगर इनका π/2 हो जाता है तो हमारे पास बन जाता है एलिप्स, है ना? क्या बनता है? एलिप्स। एलिप्स बन जाएगा फेज डिफरेंस अगर π/2 है। अगर एम्पलीट्यूड सेम होगा तो बनेगा सर्किल। और यहाँ पर ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है कि एम्पलीट्यूड सेम है ना? कई बच्चों का पिछली बार बहुत सारा डाउट था कि सर्किल बनना चाहिए। सर्किल तब बनेगा जब एम्पलीट्यूड सेम हो। इफ एम्पलीट्यूड इज सेम देन क्या बनेगा? देन सर्किल बनेगा। पर यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है तो क्या बनेगा? ये बनेगा एलिप्स, है ना? तो ये 2023 के क्वेश्चन थे, 2023 के एग्जाम में आए हुए वेव्स, ऑसिलेशन और ऑप्टिक्स के। कल का जो लेक्चर है उसमें मैं करीबन 2 से 3 एग्जाम के यानी कि 22, 21 और 20 के जो वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस हैं ऑसिलेशन के उनको कवर करूंगा। हो सकता है एक सब्जेक्ट और मैं कल इंट्रोड्यूस कर दूं, मैथमेटिकल भी कल हम करने लगे। और मैंने मैथमेटिकली लिखा हुआ है ये वेव ऑप्टिक्स। चलिए खैर अब मिलते हैं कल के लेक्चर में। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर कर देना।